नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मेरठ हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पत्नी मुस्कान ने किसी थ्रिलर वेब सीरीज की तरह इस कांड को अंजाम दिया, मगर सबसे ज्यादा अफसोस और तकलीफ उस मासूम बेटी के लिए हो रही है जिसका कोई गुनाह नहीं। 6 साल की प्यारी सी गुड़िया के सिर से पिता का साया खत्म हो गया। माँ भी जेल में है। चंद दिन पहले बिटिया अपने माँ बाप के साथ में अपने जन्मदिन का जश्न मना रही थी, डांस कर रही थी। यही उनके परिवार का एक साथ आखिरी वीडियो भी है। मेरठ के सौरभ राजपूत की कथित तौर पर उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके कथित बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने हत्या कर दी। लंदन में काम करने वाले सौरभ अपनी बेटी का 6ठा जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आए थे। इसी दौरान सौरभ राजपूत की 4 मार्च को हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने शव के 15 टुकड़े किए और उन्हें एक ड्रम में गीले सीमेंट के नीचे दबा दिया। सौरभ की मां रेणु देवी ने बताया कि 6 साल की बेटी पड़ोसियों से बार बार कह रही थी कि पापा ड्रम में है। बच्ची की बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। इसका मतलब यह था कि बेटी की आंखों के सामने उसके पिता का कत्ल किया गया। मासूम बिटिया सभी से यह बात बोलती रही कि पापा ड्रम में है, पापा ड्रम में है। बिटिया के इन शब्दों ने झकझोर दिया है। इसी बीच सौरभ की मां का भी बड़ा दावा सामने आया है। सौरभ की मां रेणु देवी ने बताया कि कैसे प्लास्टिक के ड्रम से उसके शव के टुकड़ों को बरामद किया गया। उन्होंने मुस्कान और साहिल 4 मार्च को मेरे बेटे की हत्या कर दी और घूमने चले गए। घर के मालिक ने पहले उनसे मरम्मत के लिए कमरा खाली करने को कहा। जब वो वापस आए तो उन्होंने कमरा खाली करने के लिए मजदूर भेजे। वो ड्रम नहीं उठा पा रहे थे। जब उन्होंने उससे मुस्कान से पूछा कि उसमें क्या है तो मुस्कान का जवाब था कि उस ड्रम में कबाड़ भरा है। इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत 2019 में शुरू होती है, जब मुस्कान और साहिल की स्कूल ग्रुप पर दोबारा जान पहचान बढ़ी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील होती गई। शादीशुदा होने के बावजूद मुस्कान ने साहिल से शादी करने का फैसला किया, जिसके लिए उसने अपने पति सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। एसपी सिटी विक्रम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सौरभ मर्चेंट नेवी में ऑफिसर था। इसके अलावा वो लंदन में जॉब करता था, लेकिन नौकरी छूटने के बाद वो एक बेकरी में काम करने लगा। मुस्कान के घर वाले सौरभ को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। इसी बीच मुस्कान और साहिल का अफेयर शुरू हो गया। मुस्कान ने सौरभ से तलाक मांगा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों ने सौरभ की हत्या की एक साजिश रची। नवंबर 2024 से इस मर्डर की योजना बनाई जा रही थी। कैसे करें हत्या और लाश को ठिकाने कैसे लगाएं, इसके लिए दोनों ने मिलकर कई वेब सीरीज भी देख डाली थी। 22 फरवरी को सौरभ लंदन से लौटा। उसी दिन हत्या की प्लानिंग भी हुई, लेकिन किसी कारणवश मर्डर नहीं हो पाया। फिर 3 मार्च को सौरभ इंदिरा नगर स्थित अपने आवास पहुंचा। मुस्कान ने उसे खाने में नशे की दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद साहिल को बुलाया गया। मुस्कान ने पहले से चिकन काटने वाले 2 चाकू खरीद कर रख लिए थे। जब सौरभ बेहोश हो गया तो मुस्कान उसके पेट पर बैठी साहिल ने मुस्कान को चाकू पकड़ाया और बताया कि वार कहां कहां करना है। फिर दोनों ने मिलकर 3 बार चाकू से वार किया और सौरभ की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। पहले तो उन्होंने शव को बेड में छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब यह संभव नहीं हुआ तो साहिल ने चाकू से लाश के 4 टुकड़े किए, 2 हाथ, सिर और धड़। मुस्कान ने पहले से ही 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगा रखा था, जिससे कि घर की सफाई कर खून के धब्बे मिटाए जा सके। 4 मार्च को मुस्कान बाजार से ड्रम, सीमेंट और बालू खरीद कर लाए। दोनों ने शव के टुकड़ों को ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट भरकर उसे पैक कर दिया ताकि लाश सड़ने पर बदबू न आए। हत्या के बाद दोनों ने मेरठ से शिमला, मनाली का टूर प्लान किया। यहां 13 दिन बिताए और मंदिर में शादी भी कर ली।
मुस्कान की एक 6 साल की बेटी भी है जो अपनी नानी के पास रहती थी। 17 मार्च को मुस्कान अपने मायके आई, जहां उसकी बेटी पापा से मिलने की जिद करने लगी। इसी दौरान मुस्कान ने अपने पिता को बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। यह सुनते ही उसके पिता सीधे ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया। 2016 में मुस्कान और सौरभ की पहली मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने, लेकिन मुस्कान के परिवार को यह रिश्ता पसंद नहीं था। फिर भी दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। इस कारण मुस्कान को परिवार की संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। मुस्कान और साहिल की प्रेम कहानी अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह घटना एक बार फिर से साबित करती है कि गलत रास्ते पर जाने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का मुख्य आरोपी साहिल पुलिस की गिरफ्त में है। उसके घर की दीवारें अब भी कई रात छिपाए हुए हैं। ये वही घर है जहां साहिल और सौरभ की निर्मम हत्या के बाद उसका सिर दोनों हाथ बैग में रख कर लाया था। पुलिस जब इस घर की तलाशी लेने पहुंची तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। घर की दीवारों पर स्केच पेन से बनाई गई कई रहस्यमयी आकृतियां मिली। इसमें भगवान भोलेनाथ की तस्वीरें प्रमुख थीं, जो साहिल के मानसिक और धार्मिक झुकाव का दर्शन दे रही थी। इसके अलावा एक बड़े हिस्से में तंत्र मंत्र से जुड़ा विशाल चित्र भी नजर आया, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि साहिल इन क्रियाओं में रुचि रखता था। अंग्रेजी में लिखे कुछ वाक्य भी उसकी मानसिक स्थिति को दर्शा रहे थे, जिन्हें देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। कमरे की फर्श पर इधर से उधर शराब और बियर की कई बोतलें बिखरी मिली। आशंका जताई जा रही कि हत्या से पहले या बाद में साहिल और उसके साथियों ने शराब का सेवन किया होगा। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि हत्या के पीछे क्या कोई तांत्रिक कारण था या केवल अवैध संबंध ही इसका असली वजह थी। एक बार इस पूरी घटना की टाइमलाइन को समझते हैं। 24 फरवरी को लंदन से सौरभ मेरठ आए और अपने घर पर पहुंचे। 25 फरवरी को पत्नी और 28 फरवरी को बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। 4 मार्च की रात में खाने में पत्नी ने नशीला पदार्थ देकर उसको सुला दिया। 4 मार्च की ही रात को अपने प्रेमी साहिल को घर पर बुलाया और हत्या कर दी। 5 मार्च को मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ शिमला के लिए चली गई। 17 मार्च को मुस्कान शिमला से लौटी और मायके में पहुंचकर परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। 18 मार्च को पिता के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंची और घटना के बारे में पुलिस को पूरी जानकारी दी गई। 18 मार्च को पुलिस ने ड्रम काटकर शव को बरामद कर लिया। आरोपी साहिल और मुस्कान को तभी गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुक्रिया।